क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि को जमा की। एक निश्चित धनराशि को क्या किया गया? जमा की, जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 27,783 रुपये हो गई। कितना हो गई? 27,783 रुपया हो गई। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो उसने कितनी धनराशि जमा की थी? मतलब धनराशि जो है वो कितना जमा किया गया था। यहाँ पे पूछा क्या गया ये समझो। पूछा गया यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या था। टोटल अमाउंट दिया हुआ है कितना? टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है? 27,783। और पूछा गया है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट। तुम लोग को बताए थे हम पिछले क्लास में क्या? सक्सेसिव का। क्या बताए थे? सक्सेसिव से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सक्सेसिव से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहला तो एक तुम लोग को फॉर्मूला बताते हैं। अगर सिमिलर टाइप ऑफ रेट दिया हुआ रहे, एक ही रेट दिया हुआ रहे और 3 साल के लिए पूछा जाए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। देखो सिंपल सा है। अगर मान लो कि 2 साल के लिए दिया गया है, पूछा गया है, तो आसानी से हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं। 2 साल के लिए अगर दिया हुआ रहता 5 तो प्रतिशत है, 5% है, तो इन दोनों का सक्सेसिव निकालना आसान है। तो क्या करते हैं? दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो 5 + 5 10 और दशमलव करते हैं 25, दोनों को गुना कर देते हैं। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? सक्सेसिव हो जाता है। ये होता है सक्सेसिव। कोई दिक्कत? तो यहां से हम सक्सेसिव निकाल लेते हैं इस प्रकार से। फिर जाकर के अगर मान लो 10 और 10 दिया हुआ रहता तो इसका सक्सेसिव कितना होता? क्या करते हैं हम बताओ? दोनों को जोड़ते हैं 20। दशमलव में क्या करते? 10 × 10 कितना होता है? 100। हम लेते कितना है? लास्ट का 2 डिजिट, तो 2 0 लेते और यहाँ पे 1 जो आया 1 इसको दे देते, तो टोटल हो जाता 21। मतलब ये हुआ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो कितना हो जाता? 21% हो जाता। कितना हो जाता? 21% हो जाता। तो 21% से हम गुना कर देंगे, एकदम सिंपल इंटरेस्ट की तरह वो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दिया क्या हुआ है? 3 साल का। अगर 3 साल का सक्सेसिव निकालना है और सिमिलर टाइप दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? पहले तुम सक्सेसिव निकालने के लिए बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। अगर और दिया हुआ है तो यहाँ से 2 का निकालें, फिर ये दोनों का निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका फार्मूला अगर निकालना चाहे कि फार्मूला क्या हो जो कि आसानी से बन जाए। देखो गुना भाग करने में हम लोग समय नहीं व्यतीत करते हैं। जितना भी ट्रिक बना है वो ट्रिक बना ही इसलिए है ताकि कम गुना करना पड़े, कम भाग देना पड़े। अब गुना भाग करने में ही टाइम लगा देंगे, फिर आगे सॉल्व कैसे करेंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है वो समय खोजता है। 60 मिनट में तुमको करना है 100 सवाल। 60 मिनट टाइम रहता है, 100 सवाल करना है। अब तुम ही बताओ उसमें 25 मैथ रहता है। अगर तुमको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो 25 मिनट में क्या 1 घंटा में तो तुम 25 को सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। है कि नहीं बात सही? ठीक है। तो उसी के लिए आता है क्या? शॉर्ट ट्रिक। यहां से हम फॉर्मूला निकालते हैं। अगर A% दिया हुआ है, A% दिया हुआ है कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए। कितना? 3 ईयर के लिए। तो हम इसका सक्सेसिव क्या निकालते हैं? 3 ईयर के लिए निकालते हैं। तो 3 × A करेंगे 3A। दशमलव पे लिखेंगे, दशमलव लिखेंगे 3 × A² करेंगे। क्या करेंगे? 3 × A² और दशमलव इसके ऊपर क्या हो जाएगा? A⁻³ हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला तुमको बुक में मिलने वाला है नहीं। बुक में ढूंढने के लिए जाओगे तो कहीं बुक में मिलने वाला ये फॉर्मूला नहीं है। ये फॉर्मूला तुमको कोई हो सकता है टीचर पढ़ाए हो तो वहां पे हो सकता है मिल जाए, लेकिन किसी बुक में नहीं मिलेगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने से बनाया गया फॉर्मूला होता है। ठीक है।
हो सकता है हमको कोई टीचर पढ़ाए होंगे तो उससे पढ़े होंगे फॉर्मूला, हो सकता है कि करते करते अभ्यास करते करते आ गया होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अपने द्वारा इन्वेंट किया गया फॉर्मूला होता है, बुक में तुमको नहीं मिलने वाला है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं सुनना। अगर मान लो यहाँ पे कितना है 5% है, कितना है 5% है, तो 5% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 गुना क्या करेंगे 5 का स्क्वायर गुना 3 कितना हो जाएगा 75, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो हो गया 125। यहाँ पे देखो 3 अंक ले लिए ना, हम 3 अंक लेते हैं, क्या अंक लेते हैं 2, तो 1 अंक किसके पास आएगा, इसके पास आएगा ना, इसके पास, तो कितना हो गया 15.725, ये हो गया क्या 3 साल का ब्याज हो गया। 3 साल का ब्याज किसका ब्याज हो गया, 5% से जो भी अमाउंट होगा उसका ब्याज इतना ही होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर साधारण ब्याज होता सीधा सीधा 15 करते थे, R इंटू टी करते थे। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5×15 तो हो गया, और उसका भी तो ब्याज का ब्याज चलता है ना, तो ब्याज का ब्याज चलेगा तो वो इतना एक्स्ट्रा भाग जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम बोले यहाँ से 2% है, 2% है, 2% है, तो बताओ इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 का सक्सेसिव क्या होगा, 4 का बोलो, हाँ बता दो फटाफट, हाँ सबका सक्सेसिव बताओ कितना जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बताओ, तो द्वितीया पहले 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ 6 पॉइंट, अरे बोलो ना जल्दी जल्दी, कितना है यहाँ पे 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुना, और 4 दिया तो 12, तो यहाँ पे 1 2 लिखो ना, उसके बाद क्या है 0.8 ना, 0.8 कहानी खत्म होगा। इसका बोलो 3 तिया 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा क्या। उसके बाद आगे बोलो 4 का बोलो, 4 तिया 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 तिया 48, और क्या जाएगा बताओ, बस समझ में आया। सक्सेसिव निकालना आ गया सबको, कोई दिक्कत, चलो सक्सेसिव निकालने के लिए आ गया, ब्याज तो चुटकी में निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का कोई औकात थोड़ी है रे, जो तुम लोग से नहीं बनेगा, तुम लोग बहादुर हो, तुम लोग से नहीं बनेगा, हो सकता है ऐसा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे बनता है तुरंत, ये क्वेश्चन है क्या, और ये क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन है क्या, ये है। चलो देखते हैं क्या बोला है, बताओ। गीता ने अपने खाते से निश्चित धनराशि जमा की, अपना खाता में कुछ पैसा जमा किया होगा, जैसे तुम लोग भी करते होगी, जिसको पोगली कहते हैं, ठीक है। 3 वर्ष में 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितना हो गया 27,783 हो गए जमा, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, उसने कितनी धनराशि जमा की थी। चलो ठीक है बनाते हैं, अमाउंट कितना हो गया है, इतना हो गया है, तो बता दो, तो 3 वर्ष का सक्सेसिव कितना निकला इसका, फट से निकालेंगे, 5 तिया 15 पॉइंट, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 2 हो जाएगा 76, हो जाएगा रे, कितना हो जाएगा, कहानी खत्म हो गया। ये किसका है, अच्छा अब बोला क्या है समझो, ये कितना है टोटल अमाउंट है। अच्छा ये चीज बताओ, प्रिंसिपल अमाउंट खुद में कितना परसेंट होता है, 100%।
अब अगर ब्याज उसमें जुट जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो होता क्या है? अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है? अरे बताओ ना, CI। अरे ये होता है ना, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कर देंगे तो क्या होता है? टोटल होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट खुद में कितना है? 100% है कि नहीं? और ये कितना आया है? प्लस का 15.7625% आया है, ये है ना। तो टोटल कितना हो गया बताओ तो? 115.7625 आया। और ये किसका है वैल्यू? अमाउंट का। तो हम बोलते हैं कि 27,783 बट्टे कितना हो जाएगा? 115.7625 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? और किसका पूछा गया है? प्रिंसिपल ना। तो प्रिंसिपल खुद में कितना प्रतिशत? तो क्या बोलेंगे? गुना 100% का वैल्यू चाहिए, ये चाहिए ना। परसेंट से परसेंट कैसे? अब गुना करने के लिए जाओगे, 90% का सबका घट हो जाएगा। होगा कि ना? गुना करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? हाल खराब हो जाएगा। गुना करें? अरे कर दो गुना। गुना नहीं करोगे कैसे होगा? कटाओ, कटेगा तो 9 से कटाओ। कटाओ 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 9 से कट रहा है ना? कटाओ इसको, कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 0 9 8 72, 9 7 63, ये भी 9 कट जाएगा। कटाओ, कितना कम कटेगा? 9 एकम 9 2 9 दूना 9 8 72, कितना बचा? 5 ना। उसके बाद 9 6 के 54, 2 बचा। 9 दूना 9 5 45। लेकिन कितने कटाओगे? हाँ, और कटेगा। चलो छोड़ो, नहीं कटाएंगे। अब काम करते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? 5 और 2 जोड़ेंगे, कितना होता है? 4 2 5 2 7 5 12 ना। 12 जोड़ेंगे 2 1 6 2। चलो यहां लगाते हैं। 8 3 11 7 18, कितना हो जाएगा? 9 जाएगा क्या? 9 में किसी संख्या से गुना करें 9 ही रहता है। यहां से गुना करते हैं, करो, कितना हो जाएगा? 2 1 3 8 3 11 11 6 17 17 2 19 5 24, ये कितना हो जाएगा? 4 2 6। 6 का कोई किसी से गुना करने पे क्या ये 10 के सम में आ रहा है क्या? 6 6 के 36 ना। फिर से काटाना तो पड़ेगा इसको। डिजिटल सम से भी ये नहीं होने वाला है, इसको कटाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको कटाओ एक बार। किससे? 3 से कटाओ तो 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा, कटाओ। 9 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 3 से कटेगा। कटाओ, कितना बार में? 3 एकम 3 0 3 2 6 3 9 27 3 4 12, ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, कितना हो जाएगा? 3 8 24 3 7 21 3 5 15। ठीक है, कटाते कटाते हालत खराब हो जाएगा, लेकिन अब लग सकता है डिजिटल सम लगा देंगे। ठीक है, एक तरह के तो 9 2 11 11 1 12, कितना आया? 3 आया यहाँ पे। यहाँ पे कितना आया? 4 2 6 8 6 14 14 7 21 21 5 26। 26 को क्या लिखते हैं? 6 2 8। देखो यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन कोशिश करते हैं हम नीचे में 1 बनाने का। ऊपर में 8 से गुना कर दो, नीचे में भी 8 से। 8 8 64 6 4 10, ये 1 बन गया।
कोई दिक्कत? यहाँ पे 8 या 24, 2 1 24 ना आया, कितना आया 6, किसी का 6 है क्या? दिया गया। यहाँ पे दो जगह पे हमको देखो, जब नीचे में 3 6 और 9 आ जाए, डिजिटल सम ये कहता है कि नीचे में अगर 3 6 9 आ जाए, क्योंकि इसका जो है हम 10 बना ही नहीं सकते, 1 बना ही सकते गुना करके, तो उस केस में हमको कटाना पड़ेगा, और कटता है, कट जाता है, समझा गया ना? ऐसे केस में क्या होता है, कट जाता है। वहीं पे नहीं कटेगा जहां पे अप्रोक्सीमेशन चलता है, अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू ले रहे हैं तो वहां पे वो नहीं करता है, तब तो तुमको गुना करना ही पड़ेगा, और गुना करने में देख लो कितना भारी भरकम हो गई है, कटाते कटाते हालत खराब हो जाएगा, समझा गया ना? तो इस तरह से हम अप्रोक्सीमेट करते हैं वैल्यू को, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में रहो, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं हम लोग। सक्सेसिव समझ में आया कैसे निकालते हैं? हाँ बना लो, इसको बनाओ। हम तो बनाने के लिए ही दिए हैं सवाल। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रही है, ठीक है, वहां पे ऐसे ही काम चलेगा। बोलो नीचे में कटाना है, तुम कटा लो ना, पूरा कटा पाओगे पूरा? बोलो अगर कटा पाओगे तो। अर्जुन कर जाएगा पूरा, कटेगा 7 8 से 11 से भाग लग जाएगा, कहीं ना कहीं लगेगा टाइम, तब उससे अच्छा क्या है, डिजिटल सम, ठीक है? क्योंकि 9 से भाग लग गया, एक बार 3 से भाग लग गया, तो फिर उसके बाद डिजिटल सम ही एक आसरा है, क्योंकि आगे और डिवाइड करते जाओगे। देखो कितना बड़ा नंबर इधर, ठीक है, फिर डिवाइड करोगे फिर नंबर आएगा, फिर डिवाइड करोगे फिर आएगा। अब देखो यहाँ पे डिजिट कौन सा है, 2400, 24,000, समझाया? हो गया? नहीं, देखो मैथ जो है ना वो प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ज्यादा निखर के आओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, हम बता भी देंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा डिजिटल सम को थोड़ा सा समझ लेते हैं और अच्छे से। अगर नीचे में 8 आ जाए, तो 8 अगर आ गया नीचे में, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड 8 से गुना कर देते हैं। क्यों गुना करते हैं? क्योंकि हमारा मकसद होता है कि नीचे में क्या कर देना, 1 लाना है। तो 1 कब आएगा, 8 8 64, दोनों को जोड़ते हैं 6 4 10, तो ये क्या बना, 1 आया। अगर नीचे में 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे फट से 5 से ऊपर गुना, 5 से नीचे गुना, तो 5 गुना 10, ये होगा ना। अगर नीचे में 4 है तो क्या करेंगे बताओ, 7 और 7, 7 चौके 28, दोनों को जोड़ते हैं तो 10, क्या आ गया, 1। अब देखो 8 खुद का है, 2 5 का, तो 5 किसका होगा, 2 का, 4 7 का, तो 7 4 का, बाकी 3 6 और 9 इसका कोई भी नहीं होता है। इसीलिए 3 6 और 9 आता है तो 3 से भाग ही दे दो। नीचे में जोड़ के अगर 3 आया है तो 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है। 6 आया है तो 6 से भी भाग लगेगा, और 9 आया है तो 9 से भी भाग लगेगा, समझे ना। तो 3 6 और 9 से भाग दे दो,
चाहे दशमलव में कटे कि जैसे भी कटे, हटा दो कटा के, समझ में आया? उसके बाद कर लो ये काम, निकल आएगा तुम्हारा वैल्यू। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो किसका किसका 8 का पेड़ कौन बना? 8, 2 का 5, 4 का 7, और किसका किसका नहीं बना? 2 के बाद कौन आता है? 3, 3 का नहीं बना। उसके बाद 6, उसके बाद 9, 3, 6 और 9, इसका पेयर नहीं बनता है। तो इसका पेयर नहीं बनता, क्या करें? 6 से काटा ही देते हैं, दोनों साइड 6 से भाग दे दो, कहानी खत्म। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ला जाए यहीं पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इधर क्या है? 6 नंबर में क्या है? सवाल क्या 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 है? हाँ क्या? चलो निकल इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7200 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के 72,000 है, 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित कितना होगा? बता दो फटाफट फटाफट, बताओ रे, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अरे सबसे सिम निकालो ना रे। हाँ हाँ, 16 का स्क्वायर 256 होता है, गुना 3, अतनों को नहीं करेगी तब कैसे होगा काम? है ना? कितना हो गया? हाँ, उसके बाद कितना होगा बताओ? 16 का क्यूब कितना होता है? 256 गुना 16 कितना होता है? 16 है। हाँ, चार अंक आया होगा कहां से? 4 अंक आया है तो 2 अंक रखना है, 2 अंक शिफ्ट करो उधर। हाँ तो 40 उधर जोड़ो, उधर कहाँ, उसमें जोड़ो 40। हाँ, तुम्हारे पास आया होगा 48 कितना आया है? 768, और कितना आया होगा? 40, 96 की 56 आएगा, 96 आएगा। हाँ, कितना लेना है हमको? 2 अंक लेना है, कितना? 2 अंक लेना है, तो 2 अंक तो यहाँ पे 4 अंक आ गया, तो 2 अंक इसको दे देते हैं, कितना आ जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा? 60, 40, 100, मतलब 108 आ जाएगा, एक इसके पास आ जाएगा, तो इसको 8 दे देंगे, कितना आ जाएगा? 56 कितना आ गया यहाँ पे? ये 8 आएगा नहीं? अरे यहाँ 7 है ना एक्स्ट्रा, यहाँ 3 डिजिट हो गया, हमको कितना लेना है? 2 लेना है ना, यहाँ पे भी 2 लेना है, तो ये दोनों को जोड़े कितना हुआ? 108, 108 का क्या आ जाएगा? 08 रहेगा, तो एक इधर आ जाएगा ना, ये 8 हुआ, तो 8 हुआ, 8 किधर आएगा? इधर 5610, और कितना आ जाएगा? 96 होगा। देखो आपसे हम क्या बोले कि 2 डिजिट लेना है, तुम लोग कैलकुलेशन की किस पे? 3a दिया है ना, 10(a)² इंटू 3, और क्या किए? a का क्यूब, तुम ही लोग किए, हमने किया, ठीक है। 3a बराबर 16 किया, 48 16 का स्क्वायर करते हैं 256 आता है शायद,
तो 256 गुना 3 करेंगे 768 आता है, सही बात है ना। तो 768 आया, तो 768 का हमको लेना कितना है, 2 अंक लेना है, तो 68 भी लेना है। तो 7 इधर भेज दो, तुम्हारा मर्जी है। तो 7 इधर भेज, कितना हो गया 55, अभी 55 हुआ, 7 भेजे हैं, नहीं जोड़ेंगे, 55 हुआ। लेकिन यहाँ पे 40 है, 2 अंक है ना, तो 40 इसके पास आएगा। तो 68 40 कितना होगा 108, तो 108, तो 108 हमारे पास आया। तो 108 का हमको तो 2 अंक लेना है ना, तो 08 लेना है, तो 08 ले लिए इसका। तो बचा क्या यहाँ पे, एक तो बच गया ना, एक किसके पास जाएगा 7 के पास जाएगा। तो 7 क्या बन जाएगा 8, तो 8 यहाँ एक्स्ट्रा है, तो 8 किसके पास आएगा, कितना आया 56 आया। दशमलव कितना हुआ, ये 108 का क्या आएगा 08, और यहाँ 96 का कोई दिक्कत, अब समझ में आ गया, अरे है समझ में। अब क्या करेंगे, ब्याज निकालना है, ये ब्याज निकालना है ना, कितना रुपया हुआ। तो मूलधन खुद में कितना होता है बता दो, 100% होता है। तो मूलधन कितना है, कहाँ है मूलधन 72। उसके बाद खुद में कितना है 100%, गुना कितना हो जाएगा 56.0896, कर लो गुना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कर लो गुना, कर लोगे गुना,